हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलेंगे बोज़ोन ऑफ फेथ देखते हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। एक्चुअली अच्छा। मैं रिसेंटली लास्ट 1 मंथ से वीडियोस देख रहा हूँ जनरली एट दिस चैनल्स। ओके, सो हाँ फर्स्ट आई ट्राई टू टॉक विद एक्स मुस्लिम साहिल। ओके, हाँ हाँ। सो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ और यस्टरडे ऐसा ही लेफ्ट इट। ओके, सो हिंदी देन में आई बात आल्सो करें, ट्राई टू हिंदी में। टॉक विद हिंदी में बात हरीश करें, एंड हिंदी में। ओके सॉरी, हिंदी में एक्चुअली मैं बात बाहर करें। रहता हूँ तो मुझे आदत हो गई इस तरह से बोलने की। ओके, मैं हाँ कोशिश हाँ कर रहा हूँ। ओके, तो ये तो मैं फिर मैंने आपका वो कैसे के साथ भी वो टॉक देखा। ओके, हाँ हाँ। तो मुझे एक बात समझ में आई। ओके, कि उनका पॉइंट, ओके जनरली आप के अपने पॉइंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो पॉइंट था कि ओके आपने जो बहुत सारे डाटा दिए हैं, ठीक है, सो हिस यानी कि आपने बहुत सारे डाटा दिए हैं, उस डाटा से इंटरफेयर कर रहे कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। और जनरली साइंस में हम लोग का जो एक सिस्टम है, ओके, कि एवरीथिंग शुड बी रिप्रोड्यूसेबल। यस, जैसे अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूं एंड इफ आई राइट द सेम एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग इन डिटेल, देन एनीबडी कैन रिपीट, यानी कोई भी उसे रिपीट कर सकता है एक्सपेरिमेंट। यस, एंड इट बीइंग एनीवे, सो अगर इवोल्यूशन हुआ है बाय इटसेल्फ लाइक जस्ट, देन ये भी एक साइंस है एंड हम लोग वी शुड बी एबल टू रिपीट इट। यस, सो तो आपको क्या रिपीट होता हुआ दिखाई देना चाहिए? नो, जैसे कि अगर इनिशियली जैसे लाइव इवॉल्व हुआ, देन हमें जैसे पता है कि ओके वाटर में मोस्ट प्रोबेबली कुछ केमिकल्स वगैरह, केमिकल्स रिएक्शंस हुए, तो हम लोग तो सारे केमिकल रिएक्शन को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लैब में। यस, वी कैन डू ऑल रिएक्शन, यानी कि हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जितने भी रिएक्शन है। तो हमको आइडिया है कि ओके जैसे कि जीन में जो CTG तो जो भी आप होते समझते हैं, हैं तो कि हमको रिप्रोड्यूसेबल एक्सपेरिमेंट के बगैर आप कुछ नहीं मानते साइंस में, और नहीं माना जाता? या जनरली अगर नो, जैसे नहीं, मेरे कॉस्मोलॉजी में है क्वेश्चन का जरा या दोबारा दोबारा जरा इवोल्यूशन। गौर से दोबारा सुने। नहीं, एक मिनट एक मिनट, पहले जवाब नहीं देना, जरा गौर से दोबारा सुने। आप ये ओके, समझते हैं कि अगर कुछ रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता तो साइंस उसको नहीं मानेगी? नहीं नहीं, सी वो एक थ्योरी तो रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज हम लोग नहीं कर सकते, बट दैट विल बी थ्योरी। और हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का डाटा है। ओके, सो लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ट्रू हो। ऑफ कोर्स इट्स थ्योरी, तो फिर बिकॉज हम ऑब्जर्वेशन लोग किसको कुछ कहते हैं? ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं फिर? ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हम लोग कॉस्मोलॉजी में या एस्ट्रोफिजिक्स में कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं जनरली, तो दोज आर ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस। यस, तो ऑब्जर्वेशन साइंस को आप मानते हैं या नहीं मानते? या ऑफ कोर्स, क्यों मानते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस को? बिकॉज दिस इज हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचर। इसी तरह हम नहीं लोग तो नेचर को ऑब्जर्व, समझने मगर की आप ये आप असल में जो कह रहे हैं ना, आप यहां तो मुझे ये बता देंगे आप ऑब्जर्वेशन बेस्ड साइंस को मानते ही नहीं है। नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं कि मानते नहीं है, बिकॉज दिस इज द साइंस में तो ओपन होता है कि आप उसको जैसे नहीं, फॉर एक एग्जांपल। मिनट यार, एक मिनट, ओ भाई, एक मिनट एक मिनट, जरा गौर से दोबारा सुनना। आप ये कह रहे हो कि जो कुछ लैब में रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता उसे आप नहीं मानते, फिर आप ये भी कह नो, रहे हो कि आप ऑब्जर्वेशन को मानते हैं। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग नहीं मानते, हम बोल रहे कि साइंस का मेथड जो है कि इफ लाइक केमिकल रिएक्शन, अगर मैं कुछ बोलूं कि मैंने कुछ दो यार एलिमेंट्स वो को बात रिएक्ट आपकी किया। मुझे समझ आ गई है, ओ भाई ये बात मुझे समझ आ गई है, ठीक है, हम्म रिपीट ना करें। ये बात मुझे समझ आ गई है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आप ये मानते हो कि ऑब्जर्वेशन भी साइंस का एविडेंस देती है या नहीं, सिर्फ ये बताओ। यस, दैट्स साइंस, ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन इज अच्छा, साइंस। तो फिर मुझे बताएं, ऑब्जर्वेशन की कोई एग्जांपल ज़हन में आती है? क्या? ऑब्जर्वेशन की कोई एग्जांपल ज़हन में आती है? ये जैसे भी कि हम लोगों ने ये ब्लैक होल का ऑब्जर्वेशन किया। तो क्या फिर आप ब्लैक होल को खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हो?
यस, आई थिंक हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं ब्लैक होल ऑन अर्थ। यानी आप सुपर मैसिव ब्लैक होल प्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं, सुपर मैसिव नहीं होगा, माइक्रो ब्लैक होल में भी अच्छा, तो आप फ्यूचर। आप मार्स बना सकते हो जमीन पे? क्या? आप प्लेनेट मार्स को बना सकते हो? नहीं नहीं, प्लैनेट मार्स इज बिग, ओके, तो अच्छा, जमीन पे नहीं, आप लेकिन आप आप इलेक्ट्रॉन को बना सकते हो? इलेक्ट्रॉन, यस ऑफ कोर्स। इलेक्ट्रॉन आप बना सकते हो? यस। अच्छा, और क्या बना सकते हो आप? देखिए, विद एनर्जी, लाइक हम लोग तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी एलिमेंटरी पार्टिकल्स है सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं लैब में। अच्छा, चलें, ठीक है। मगर आप ठीक है। मार्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्यों नहीं मार्स प्रोड्यूस कर सकते आप? नहीं, मास प्रोड्यूस कर सकते हैं मे भी, लेकिन वो अर्थ पे नहीं होगा, इट कैन बी प्रोड्यूस में भी तो कैसे आउटसाइड होगा? सोलर फर्ज करें सिस्टम। मार्स आपने प्रोड्यूस करना हो तो कैसे करेंगे? हम्म ये सिंपल है, जैसे कि हम लोग कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मे भी अगर हम लोग मैं तो साइंस को मार्स बेहतर की बात समझते हैं। कर रहा हूं मेरे भाई, मैं तो प्लेनेट मार्स की बात कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूँ ना, तो उसको तो हम लोग स्टार्ट करना होगा ना, या तो हम कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक मे बी मिलियन ईयर्स। तो फिर मुझे बताएं कि आप अभी कर सकते हो ये काम? नहीं, अभी साइंस स्टेज पे नहीं कि हम लोग कर पाए, बट मे बी इन फ्यूचर वी कैन डू दैट। मगर एक बात है कि आप प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, मगर आप मार्स को ऑब्जर्व तो कर सकते हो ना फिर। ये हम आज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह आप एवोल्यूशन को भी मेरे भाई ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको वही तो मैं बोल हर रहा हूँ चीज ना, अब एवोल्यूशन। एक मिनट, ओ नहीं भाई नहीं, सुनो सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चुप चुप चुप। एवोल्यूशन जो मैंने आपको एविडेंस दिया है ना, वो ऑब्जर्वेशनल एविडेंस है, और जितना भी एविडेंस के ऊपर कैसर साहब बड़ी छलांगे लगा रहे थे ना, वो भी ऑब्जर्वेशनल एविडेंस ही देने की कोशिश कर रहे थे। समझ गए हैं? नहीं नहीं, देखिए अगर उन्होंने एक तो मिनट गौर से, ओ यार मेरे चांद सुन ले भाई, ठीक है? इतने उतावले नहीं होना, ध्यान से सुने, ठीक है? सिंपल सी बात है, आप आपको 1 मिलियन ईयर्स लगेगा मार्स बनाने में, ठीक है? अब जब तक आपने मार्स बनाया नहीं है तब तक आपने मानना नहीं है कि मार्स एग्जिस्ट करता है। आप ये लॉजिक दे रहे हैं असल में। नहीं आपने नहीं, पहले जो आके, नहीं नहीं, आपने जो सबसे पहले, यार बीच में नहीं काटना, ठीक है? हाँ, आपने जो सबसे पहले आके झूठ बोला या फॉलिसी खेली है, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के जरिए जो ऑब्जर्व हो सकता है वो साइंस है, जो कि मैंने अब आपसे मुंह से कहलवा दिया है कि वो साइंस नहीं है। डिस्कवरी के जरिए भी साइंस और ऑब्जर्वेशन के जरिए भी साइंस होती है। और एवोल्यूशन के केस में यही बात है कि क्रोमोसोम 2 की फ्यूजन जो है, उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के पास कोई अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैसर साहब जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो आ सके हैं ना, वो ये है कि हाँ जी, टेलोमीज में तो 8,000 सीक्वेंस होते हैं, तो ये तो जी यहाँ पे 800 सीक्वेंस हैं, तो इसलिए ये फ्यूजन नहीं हो सकती। इवन के कैसर साहब ने बीच में इतने कंफ्यूज थे कि ये भी कह दिया कि हाँ हम फ्यूजन को मानते हैं। जाइए भाई, जब आप फ्यूजन को मानते हैं तो आपने खुद ही जो है म्यूटेशन के खिलाफ जो आपने केस बनाया था उसे खुद ही डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि फ्यूजन म्यूटेशन ही तो होती है, ठीक है? तो मसला यह है कि कैसर साहब की जो बेसिकली साइंस का नॉलेज है ना, असल में मैं उससे बड़ा ही डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं, ठीक है? और आपका भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम यह है कि आप आधी साइंस को डिस्कार्ड करने के बाद साइंस से ये प्रूव करने की कोशिश करते हो कि एवोल्यूशन गलत है। भाई ऑब्जर्वेशन भी तो जो है वो साइंस ही है ना, सिर्फ एक्सपेरिमेंट तो साइंस नहीं है, ठीक है? स्पेस में जाते हो, जमीन की तस्वीर लेते हो, जमीन गोल है। अब गोल जमीन जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक मानोगे नहीं भाई। तो जब जो चीज आप खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? और हर चीज इंसान कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये ओके, क्लेम कैन स्टूपिड आई है। स्पीक? कैन आई स्पीक हाँ नाउ? जी, हाँ ओके, जी, हाँ देखिए, जी। जो आपने कहा है कि मार्स को, तो मार्स को हम लोग जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो हम लोग अदर प्लैनेट को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। वी आर ऑब्जर्विंग ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्लैनेट किस तरह से, एंड एवरी स्टेज वी कैन ऑब्जर्व, यस, या, तो हम लोग हर स्टेज ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ओके, तो हम लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग का कुछ थ्योरी है, जैसे फॉर एग्जांपल डार्क मैटर थ्योरी और मॉडिफाइड ग्रेविटी, ओके, नहीं बट नहीं, ये तो डार्क हम लोग खुद, मैटर से रिलेटेड हाइपोथेसिस है, थ्योरी वो होती है नहीं जो नहीं, कि साइंस में अब फैक्ट हमको होती बोलने है। दीजिए, एक गिव मी मिनट यार, 5 मिनट, एक ओके, मिनट, गिव मी, नहीं 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 नहीं, एक नहीं मिनट एक मिनट, नहीं ना नहीं, ना भाई भाई, देख, नहीं नहीं नहीं, मैं म्यूट कर दूंगा, फिर ना कहना झूठ बोल रहे हो ना जब आप, तो फिर मैं पकड़ूंगा। आप थ्योरी की डेफिनेशन को, साइंटिफिक थ्योरी की डेफिनेशन को चेंज कर रहे हो। थ्योरी साइंस में एक बॉडी ऑफ फैक्ट्स होती है, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा एविडेंस होता है, जो कि अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश्ड रूल्स के मुताबिक होती है। साइंस की ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी होता है, उसके पास बहुत कुछ होता है, ठीक है? बॉडी ऑफ एविडेंस होती है थ्योरी। और एवोल्यूशन इज अ थ्योरी, मगर डार्क मैटर से मुतालिक जो आप कहेंगे वो दैट इज हाइपोथेसिस।
या मल्टीवर्स से मुतालिक जो आप कहेंगे वो हाइपोथेसिस है। तो आपको पहली तो बात यह कि आपने बेसिकली आके कोशिश की कि आप साइंस की डेफिनेशन की बेस पे एवोल्यूशन को रिजेक्ट करें, और आपने दोनों नहीं तीनों दफा साइंस की डेफिनेशन को झूठ बताया। साइंस ये नहीं कहती जो आप कह रहे हैं। ठीक है, अब आप बात कीजिए। ओके, देखिए मैंने नहीं कहा कि एवोल्यूशन झूठ है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो एक डाटा है, आपने जैसे कि ये हम लोग का। आप नहीं कहते कि एवोल्यूशन झूठ है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं फिर बोल आप रहा हूँ मुझसे कि किस बात पे लड़ रहे हैं? जैसे कि हम लोग का डार्क मैटर का जो थ्योरी है, वो डार्क मैटर भी हो सकता है, वो मॉडिफाइड ग्रेविटी भी हो सकता है। ओके, नहीं नहीं, वो एवोल्यूशन में थ्योरी है। ऐसा नहीं है, एवोल्यूशन में ऐसा नहीं नहीं है। नहीं अच्छा ठीक है, हमको बोलने दीजिए। ओके ठीक है, तो उसी तरह से जो एवोल्यूशन का है, अगर हम लोग साइंस के व्यू से देखें, देन ऑफ कोर्स उस डाटा का हम लोग का कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन नहीं है। एक और इंटरप्रिटेशन है कि मे बी कोई एलियन ने कुछ ऐसा किया, बिकॉज बट वो भी इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि नियरेस्ट स्टार बहुत दूर है। तो एलियन थ्योरी भी लुक्स इम्पॉसिबल, और साइंस के लिए और नहीं, आप एलियन देयर इज नो थ्योरी में अदर ना ऑप्शन। जाएं, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो डाटा मैंने दिखाया था उससे ये क्यों प्रूव नहीं होता कि इंसान इवॉल्व हुआ है? या मैं तो बोल रहा हूँ, अगर हम जो लोग कि का कैसर साइंस साहब के। ने भी नहीं बताया। कैसर साहब ये सिर्फ ये कह रहे हैं ओ जी गालिब ने स्लाइड्स दिखा दी, तो यार आप भी दिखा देते। आपने जो स्लाइड दिखाई चार, वो भी आपसे सही तरह पढ़ी नहीं गई, और आपने इवन के आधे घंटे से पहले ही कह दिया नहीं नहीं बस ठीक है मेरा इधर खत्म हो गया। ठीक है, नो मेन दैट, वही बात तो मैं यह है बोल रहा हूँ ना कि कि। भाई जो मैंने डाटा दिखाया था, ठीक है, जो हम्म मैंने क्रोमोसोम 2 की फ्यूजन दिखाई, सही है, हम्म आप मुझे ये बताएं कि अगर वो एवोल्यूशन का एविडेंस नहीं है तो वो किस चीज का एविडेंस है? वैसे भी बोला, अगर हम लोग साइंस के व्यू से देखें तो साइंस के पास दूसरा आंसर नहीं है। ओके नहीं तो ठीक दूसरा है, आंसर जैसे जब है नहीं है तो आपको पहला आंसर मानने में तकलीफ क्या हुई है? गुर्दे में पत्थरी क्या है कि आप ये समझ रहे हैं कि नहीं पहला आंसर आपने नहीं मानना? बोल रहा नहीं, हूँ, ठीक साइंसदान है हम। सारे मान रहे हैं और आप लोग चिड़ी मार ये नहीं मान रहे हो कि जो जो बात है वो नहीं ये एवोल्यूशन की बात मैं है। देखिए, नहीं इसीलिए तो मैंने मुझे ये कहा कि बताएं मैं ना, एवोल्यूशन साइंसदान को तो डिनाई सारे नहीं मार करता रहे हूँ। हैं। नहीं यार एक नहीं, मिनट ओके यार, ठीक चुप, है अब चुप करो भाई। आप एवोल्यूशन को डिनाई भी नहीं करते और आपको तकलीफ भी है एवोल्यूशन से, तो मुझे समझ नहीं आती कि असल में कैसर साहब तो इंतहाई कंफ्यूज आदमी है। कैसर साहब ने तो जारी बात है कि इस्लाम को सच्चा साबित करना है, इसलिए कैसर साहब तो ऐसी बातें ही करेंगे। मगर आप तो कोई अकल को हाथ मारे ना यार। मेन बात यह है कि मैंने आपको क्रोमोसोम 2 की फ्यूजन दिखाई थी, और आप ये कह रहे हैं कि क्रोमोसोम 2 की फ्यूजन जो है उसकी वो किसी उसका कोई और भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो भाई मुझे ये बताएं कि क्रोमोसोम 2 की अगर फ्यूजन की एक्सप्लेनेशन कोई और है तो वो आप लोगों से बताई क्यों नहीं जा रही? ठीक है, उसमें आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है कि आप लोगों से वो उसका कोई समझ ही नहीं आ रहा कि आप करेंगे क्या? ठीक है, जैसे कि ये फ्यूजन साइट है, ठीक है, ये क्रोमोसोम पहले यूं थे, सही है, ये क्रोमोसोम पहले यूं थे कि ये क्रोमोसोम 2 था और ये क्रोमोसोम 2 बी था और ये क्रोमोसोम 2 ए था। ठीक है जी, ये यहाँ पे इन दोनों के टेलोमीर थे, सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि दो सिचुएशन हो सकती हैं। हमारा क्रोमोसोम 2 एग्जैक्टली चिंपैंजी के क्रोमोसोम 2 ए और 2 बी से मिलता है, 2 ए 2 बी, ठीक है, ये 2 है हमारा, एग्जैक्टली मिलता है। जो सीक्वेंसेस इसमें पाए जाते हैं वही इसमें पाए जाते हैं, एग्जैक्टली जिन प्लेसेस पे पाए जाने चाहिए उन्हीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, मगर अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोग ये कह रहे हो कि ये इंसान और चिंपैंजी के कॉमन डिसेंट का एविडेंस नहीं है। कैसर साहब का ये सारे का सारा मुद्दा है। ठीक है, मगर मेन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये इसका नहीं है तो तीन सिचुएशन हो सकती है। या तो जो इंसान में क्रोमोसोम 2 है वो टूट के दोनों में चिंपैंजी में क्रोमोसोम 2 ए और 2 बी बन गया, ठीक है, यानी क्रोमोसोम 2 जो है वो टूटा और वो बन गया 2 ए और 2 बी। ठीक है, अगर ये टूट के बना है ना, इसके टूटने से 2 ए और 2 बी बने हैं, तो यहां पे टेलोमीर सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, यहां पे नहीं होने चाहिए टेलोमीर सीक्वेंस, क्योंकि अगर ये टूटा होता ना तो इधर टेलोमीर सीक्वेंस ना भी होता ना, इधर कोई टेलोमीर सीक्वेंस ना होता इस जगह पे, ये बिल्कुल सेम कंटिन्यूअस जेनेटिक कोड होता ना, ये होना था अगर ये टूटा ना होता तो। ठीक है, कंटिन्यूअस जेनेटिक कोड होना था इसकी, जो ये वाली आर्म है इसके अंदर, ठीक है, और फिर भी इसके टूटने से 2 ए और 2 बी बन सकते थे। ठीक है, फिर भी इसके टूटने से 2 ए और 2 बी बन सकते थे, मगर प्रॉब्लम यह है कि हमें यहां पे टेलोमीर मिल रहे हैं। टेलोमीर के मिलने का मतलब ये है कि ये दोनों के मिलने से ये बना है, क्योंकि ये वाली प्रोटीन जो टेलोमीर प्रोटीन है वो कभी भी दरमियान में, कभी भी क्रोमोसोम के दरमियान में नहीं होती अगर फ्यूजन ना हुई हो। तो ये उसी केस में क्रोमोसोम के दरमियान में पाई जाती है जब फ्यूजन हो।
फ्यूजन के बगैर ये कभी भी नजर नहीं आती क्रोमोसोम के अंदर। अब प्रॉब्लम यह है कि आप फिर हमें बताएं, असल में क्रोमोसोम 2A और 2B का मिल के इंसान का क्रोमोसोम 2 बनना इस बात की निशानी है कि असल में ओरिजिनली क्रोमोसोम 2A और 2B थे, मगर इंसान में किसी वक्त क्रोमोसोम 2 मिलने से बन गया। और मिलने से बनना जो है बेसिकली क्या है, एवोल्यूशन है। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई जीन इंसान के अंदर एक अर्लियर फॉर्म थी उसकी। जैसे कि एवोल्यूशन साबित करने के लिए सिर्फ ऐसा है कि एक जीन था इंसान के क्रोमोसोम के अंदर, फर्ज करें ये एक जीन है कोई भी, ठीक है, ये जीन है जो कि पहले एक एक ऐसी सिचुएशन में था जो आज वाली नहीं है। ठीक है, और हमें सिर्फ इस बात की निशानी मिल जाए कि उसकी अर्लियर सिचुएशन वाज समथिंग डिफरेंट। जैसे कि ये जीन है, फर्ज कर लें ये एक जीन है, ठीक है, और अब आगे इसकी डुप्लीकेशन हो गई, 2 जीन्स बन गए, इसी से एग्जैक्टली सेम 2 जीन्स बन गए। तो जब हमें इस तरह की सिचुएशन नजर आती है कि एक जीन की 2 कॉपीज एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका मतलब है कि ये म्यूटेशन की निशानी है। ठीक है, और ये जेनेटिक एवोल्यूशन जो है ना, वो क्या होती है, जेनेटिक एवोल्यूशन ये होती है कि जीन्स बदल रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक एवोल्यूशन क्या होती है, जीन्स बदल रहे हैं, और जीन बदलने की निशानियां हमारे पास हजारों लाखों हैं जीन्स के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आप इसको डिनाई नहीं कर सकते क्रोमोसोम 2A वाली को। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट। ओके, ये मैं तो समझता यानी हूँ, आप ये लेकिन मान रहे हैं कि इसका मतलब है कि इंसान इवॉल्व हुआ है फिर ना, तो फिर झगड़ा किस बात का? नहीं, झगड़ा ये है कि इवोल्यूशन अगर रियल है, देन हम लोग को लैब में वी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस इट इन लैब, क्योंकि तो ये लैब ऐसा में तो साइंस नहीं प्रोड्यूस, जो। हाँ, तो एवोल्यूशन तो ये कहती नहीं है ना कि वो लैब में रिप्रोड्यूस हो सकती है। मेन बात ये है कि जब एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ये साइंस कहती नहीं साइंस है कि वो सेज लैब दैट में प्रोड्यूस, नहीं नहीं साइंस के नहीं, ये अकॉर्डिंग आप रिप्रोड्यूसिबल एक होनी मिनट चाहिए। यार, भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी ये जम्पशन ही गलत है कि जो चीज लैब में ऑब्जर्व नहीं हो सकती वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होती। जैसे कि आप ब्लैक होल नहीं बना सकते, मैसिव ब्लैक होल, ठीक है, आप मार्स का प्लैनेट खुद नहीं बना सकते, आप ऑब्जर्वेशन की बेस पे उन चीजों को सही मान रहे हैं। ठीक है, तो फिर एवोल्यूशन के मामले में आपके कौन से गुर्दे में पथरी हो गई है कि आप उसको नहीं मान रहे? मुझे रीजन नहीं, वही बताएं ना कि आप ब्लैक। कॉस्मोलॉजी में तो ऑब्जर्वेशन को नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि आप कॉस्मोलॉजी में आप नहीं नहीं, जरा मेरी बात का जवाब दें, ये इसको कहूं, इसके ऊपर जो है ना इधर इसे डॉज ना करें। मुझे ये बताएं कि कॉस्मोलॉजी में आप ऑब्जर्वेशन को मान रहे हैं, एवोल्यूशन में आपको ऑब्जर्वेशन से तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, एवोल्यूशन से ऑब्जर्वेशन तकलीफ नहीं रही, मैं बोल रहा हूँ कि लैब में क्यों प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि तो ब्लैक यार होल जब हम लैब लोग में इसीलिए माइक्रोस्कोप में प्रोड्यूस प्रोड्यूस, कर सकते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखिए, एक मिनट एक हम मिनट लोग एक मिनट यार, एक मिनट, अब मैं फिर म्यूट कर रहा हूं क्योंकि आप नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैं म्यूट कर रहा हूं आपको। इसलिए आपको इतनी लंबी तमहीद मान दी कि आप प्लेनेट मार्स को जब लैब में प्रोड्यूस करके ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि प्लेनेट मार्स एग्जिस्ट नहीं करता। बताया था ना आपने, मानी थी मेरी बात, आप अपने ही अल्फाज पे फिर रहे हो। क्योंकि कॉस्मोलॉजी, बात यह है कि आपने पहले आगे ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ही एवोल्यूशन का एविडेंस हो सकता है, जबकि एवोल्यूशन ये कहती नहीं है, कॉस्मोलॉजी भी ये नहीं कहती कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ही कॉस्मोलॉजी का एविडेंस हो सकता है। और मेजॉरिटी ऑफ साइंसेज ये नहीं कहती। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस आपने बहुत बाद में किए थे, ऑब्जर्व आपने पहले कर लिए थे, और किसी को शक नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सिर्फ डिस्कवरी की बेस पे किसी को शक नहीं था। इसी तरह आपने ब्लैक होल्स भी ऑब्जर्व कर लिए थे, ठीक है, आपने लैब में प्रोड्यूस माइक्रोस्कोपिक ब्लैक होल बहुत बाद में किए थे और आपको कोई शक नहीं था। ठीक है, और आप प्लैनेट मार्स को लैब में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऑब्जर्व करते हो, मानते हो प्रेजेंट वो है। ठीक है, तो यही बात है सिंपल सी, जो अगर आपको समझ ना आए तो बेसिकली आप मेरा टाइम जाया कर रहे हैं। आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें और मैं आगे जाऊंगा बस। ठीक है, देखिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं, एवोल्यूशन एक प्रोसेस है। मैं कंफ्यूज अब नहीं कर मार्स रहा, एक हाँ ना, तो फिजिकल, भाई प्लैनेट फॉर्मेशन भी एक नहीं प्रोसेस है मेरे भाई, नहीं, प्लैनेट फॉर्मेशन मैं भी एक प्रोसेस है। प्लैनेट फॉर्मेशन एक प्रोसेस है, लेकिन मार्स एक प्रोसेस नहीं है। मार्स एक चीज है जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी कैन सी द प्लैनेट, लेकिन एवोल्यूशन एक प्रोसेस है। और अकॉर्डिंग टू साइंस हम लोग कोई प्रोसेस हो रहा है, देन वी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस इट इन द लैब। यस, हाँ तो अगर फिर, हम लोग एक, हाँ तो एक बात और भी है, आप अगर ये समझते हैं कि लैब में एविडेंस नहीं है, तो मैंने उस दिन भी दिखा दिया था कि एंडोजिनस रेट्रोवायरसेस जो आपके डीएनए में घुस चुके हैं, जिनकी लाखों की तादाद में कॉपीज हैं आपके अंदर, उनमें से एक को जिंदा भी कर लिया गया। ठीक है, तो मैं तो आपसे ये बात कर रहा हूं कि जीन्स चेंज होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आप ये मानते हैं कि जीन्स चेंज नहीं होते?
लैब में जीन्स नहीं, वो ऑब्जर्व होता होते है, हुए हैं, चेंज वो होते बोला हुए। देखिए जीन्स चेंज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम लोग बिलीव करते हैं कि नहीं नहीं, कोई मगर कोई नहीं, मैं फिर आप नहीं नहीं, फिर आप झूठ बोल रहे हैं ना। साइंस तो ये कहती नहीं है ना। अगर भाई एवोल्यूशन का ना ये क्लेम है कि वो लैब में रिप्रोड्यूस हो सकती है, ना कॉस्मोलॉजी का क्लेम है। दुनिया की कोई भी साइंस ऐसी नहीं है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट की बेस पे प्रूव करते हैं। आपको साइंस की बेसिक डेफिनेशन ही नहीं पता ना। अब मैं क्या करूं फिर इसका? तो आप तो झूठ बोल रहे हैं ना। आप मुझे इस बात पर लड़ाना चाह रहे हैं। एक मिनट, अब एक मिनट, आपने अनम्यूट किया ना, क्योंकि आप अपनी बारी पे नहीं बोल सकते। मैं फिर दोबारा म्यूट कर दूंगा, फिर ना मुझे कहना। मेन बात यह है कि आप ये बात झूठ बोल रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बेस पे आप मानेंगे एवोल्यूशन को। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से ही एवोल्यूशन साबित नहीं होती, सिर्फ वैसे ही हो जाती है, ऑब्जर्वेशन से हो रही है। डीएनए को लैब में ही देखा जाता है। डीएनए को जितना भी देखा जाता है ना, वो लैब में ही देखा जाता है। सही है, मगर वो आता ऑब्जर्वेशन में ही। अब आप उसको ना माने, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आपकी जहालत को हम साइंस तो नहीं कह सकते ना। तो चले फिर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम जाया करने का बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मतलब ऐसे स्टूपिड हैं ये लोग कि इन लोगों को शर्म नहीं आती कि आके साइंस की डेफिनेशन चेंज कर देते हैं एवोल्यूशन को डिनाई करने के लिए। तो अभी भी ये हजरत जो है साइंस की डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बेस पे मानूंगा। भाई तो फिर मान लो कि मार्स भी नहीं है, क्योंकि आपने नहीं किया प्रोड्यूस लैब के अंदर। फिर ये भी फिर सारी चीजें जो आपने लैब में प्रोड्यूस नहीं की रिजेक्ट कर दो। जमीन भी तो आपने लैब में प्रोड्यूस नहीं ना की। ठीक है, प्लैनेट फॉर्मेशन भी लैब में साबित नहीं हो सकती, मगर उसकी थ्योरीज को क्यों मानते हो? ब्लैक होल भी आप लैब में प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ऑब्जर्वेशनल एविडेंस से ही कर रहे हो, और सारी दुनिया मानती है। अब आप स्टूपिड अपने आप को साबित कर रहे हो कि जी जो है ना, कि जब तक लैब एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक, और लैब एविडेंस भी है, वो भी ये नहीं मानेंगे। लैब एविडेंस भी है, ये नहीं मानेंगे। कोविड क्यों इवॉल्व करी जा रहा है? ठीक है, कोविड आप फुफी और मासी के रिश्ते कर करके तो इवॉल्व नहीं हो रहा ना। कोविड म्यूटेशन के जरिए इवॉल्व हो रहा है ना। क्यों जा जाके लगवा रहे हो रोज नई नई वैक्सीनेशन? इसीलिए ना, यही तो बात है, स्टूपिडिटी की इंतहा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।